उष्णा ने बीए तालीम मुकम्मल की। अब वो आगे मज़ीद पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं पढ़ाया जा सकता था। उष्णा 3 बहनें और 3 भाई थे। बाप दुनिया से चल बसा था, माँ हयात थी। उष्णा बेहद हसीन और जमील लड़की थी। अल्लाह पाक ने बेपनाह खूबसूरत बनाया था उसे। गोरा सा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत भी थी। भाई बड़े थे, सबकी शादी हो चुकी थी, बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अब बस उष्णा रह गई थी। उष्णा घर में फारिग थी तो सोचा क्यों ना मदरसे जाकर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लिया जाए। अम्मी से इजाज़त ली तो माँ ने कहा ठीक है बेटी, कर लो। उष्णा बहुत खुश थी। वो मदरसे जाने लगी और उसने 6 माह में तर्जुमा तफसीर कर लिया। अब उष्णा बाहजाब बापर्दा रहने लगी थी। फिर कुछ यूं हुआ, उष्णा का दिल किसी के लिए धड़कने लगा। वो मोहल्ले का लड़का जिसका नाम साहिल था। साहिल कोई प्यारा या पढ़ा लिखा या कोई अच्छी जॉब नहीं करता था। ना जाने क्यों उष्णा को साहिल अच्छा लगने लगा। दोनों पहले तो निगाहों ही निगाहों से मुलाकातें करने लगे। कभी उष्णा ने दरवाजे पे खड़ा होना और गली से गुजरते हुए साहिल ने देख लेना, और कभी छत पे खड़े इशारों से बातें करना। रफ्ता रफ्ता वो करीब आते गए। मोहब्बत का ये दिया रोशनाई देने लगा। दिल में खुशबुए मोहब्बत महकने लगी। फिर पहली बार चांद रात को साहिल हाथ में चूड़ियां लिए उष्णा को बुला रहा था। उष्णा दबे पांव दरवाजे पे आई। साहिल ने जल्दी से उष्णा का हाथ पकड़ा और हाथ पे एक बोसा किया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उष्णा ने गिफ्ट लिया और कहा अब जाओ, और हाँ ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है। साहिल मुस्कुराते हुए चला गया। ईद के दिन उष्णा सच संवर कर चूड़ियों की खूबसूरती और पायल की झनकार के साथ गली से गुजर कर अपने चाचू के घर जा रही थी। साहिल सामने खड़ा देख रहा था। आशिक जब महबूब को देखे तो वो ज़माने को भूल जाता है और महबूब की आंखों में फना हो जाता है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करने लगी। दोनों में मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर गई। साहिल ने वादा किया मेरी जान हम ज़रूर शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी साहिल कोई काम नहीं करता था। उष्णा प्यार से बोली साहिल मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रही है, तुम अब कुछ करो, अपने घर बात करो। साहिल मुस्कुरा कर बोला तुम्हारी अम्मी को देखने दो रिश्ता, मैं करूँगा बात अपनी अम्मी से। उष्णा तुम्हें खोकर मैं किसी खौफनाक खंडर की मानिंद आसेब ज़दा हो जाऊंगा, जिसको देखकर लोग खौफ खाएंगे और मुझे ज़माना इश्क ज़दा कहकर फना कर देगा। उष्णा मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मरना है मुझे। उष्णा की आंखों से आंसू झलका। साहिल तुम्हें क्या लगता है इश्क की आग क्या तुम्हारे ही सीने में जल रही है? याद रखना साहिल, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं खुद को इतना दर्द दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि तुम मेरे अंजाम पर रोने लगोगे। साहिल मुस्कुराया क्या कह रही हो पागल, बहकी बहकी बातें ना किया करो, कभी कभी तो कसम से मुझे तुमसे डर लगता है। उष्णा हंसने लगी। नहीं साहिल, बात डर की नहीं है, मोहब्बत की है जो मैं तुमसे बेपनाह करती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में जीने लगी हूँ, तुम्हारी हर बात मेरे सर आंखों पे है। मोहब्बत अरूज पे थी। साहिल ने अपने घर बात की, जो कि उष्णा बहुत प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी थी। साहिल के घर वालों को कोई एतराज़ ना था। कुछ दिन गुजरे, साहिल के अम्मी अबू उष्णा के घर आए। उष्णा की माँ से रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा आपका बेटा कोई काम धंधा करता नहीं और मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई 4 पैसे कमाने वाला लड़का ढूंढूंगी। सो उष्णा की माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब साहिल को पता चला तो वो तड़पने लगा। अब दिल चाह रहा था उष्णा को भगा कर ले जाए, लेकिन घर में अपनी जवान बहन की जानिब देखता और खामोश हो जाता। मैं उष्णा को ले जाऊं और कोई मेरी बहन के साथ ना ऐसा करे। अब दोनों रो रहे थे, क्या करें? साहिल ने मुस्कुरा कर कहा मैं दुबई चला जाता हूँ, तुम्हारी अम्मी से बात कर लेते हैं, 2 साल में खुद को सेटल कर लूँगा। उष्णा की अम्मी से बात की तो फैसला ये हुआ साहिल दुबई चला जाए, जब 4 पैसे कमाने लग जाए तो हम दोनों की शादी कर देंगे।
साहिल को गए अभी 8 माह हुए थे कि साहिल की वहाँ किसी के साथ लड़ाई हो गई। वहाँ की पुलिस ने साहिल को जेल में डाल दिया। उधर उष्णा की माँ को एक रिश्ता किसी ने बताया। लड़का प्रॉपर्टी डीलर था, अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था। हाँ, बस उष्णा से कोई 10 साल बड़ा था। माँ ने उस रिश्ते की बात चलाई। उस लड़के का नाम तौहीद था। तौहीद से मुलाकात हुई। तौहीद ने बताया उसके माँ बाप नहीं हैं, एक बहन है, वो भी कराची रहती है अपने बच्चों के साथ। तौहीद का घर देखा, महल नुमा घर था। 2 अदद कारें भी खड़ी थीं। उष्णा की माँ को तौहीद बहुत पसंद आया। उष्णा से बात की तो उष्णा ने साफ इनकार कर दिया। मैं मर सकती हूँ लेकिन साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। माँ ने उष्णा को शादी के लिए मजबूर किया। उष्णा को अपनी कसम दी, तौहीद से शादी करो। उष्णा रोती चीखती रही। उधर साहिल का नंबर बंद था। क्या करती, किसको बताती? भाई जो पूछते ना थे, माँ के सामने कोई बोलता ना था। उष्णा बेबस हो गई थी। जबरदस्ती तौहीद से शादी करवा दी। चीख चीख कर रोते हुए उष्णा ने तौहीद को कबूल किया। कयामत क्या होती है कभी उससे पूछना, जिसके दिल में तो कोई और धड़कता हो और उसका हाथ किसी और के हाथ में हो। उष्णा तौहीद के साथ विदा हो गई। सच तो ये था, अब साहिल के बिना उष्णा ने जीना छोड़ दिया था। उष्णा थी तो खूबसूरत, लेकिन अब खूबसूरती मांद पड़ने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था साहिल जानबूझकर उसे छोड़ गया था। ना कोई फोन, ना कोई कॉल। साहिल के घर वाले भी कुछ नहीं जानते थे। तौहीद ने आहिस्ता से कहा, उष्णा, अब मेरी बीवी हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम किसी से प्यार करती थी, भूल जाओ अब उसे और मुकम्मल मेरी होकर रहो। उष्णा कांपती आवाज में बोली, मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। ये सौदा किया है तुमने मेरी माँ के साथ। तौहीद प्यार से बोला, उष्णा, मैं बहस नहीं करना चाहता। ना तो किसी ने कोई सौदा किया है, ना कोई जबरदस्ती हुई है। ये देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम इसकी मालिकन हो। मेरा सब कुछ आज से तुम्हारा है। उष्णा रोते हुए बोली, तौहीद, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बार तौहीद को गुस्सा आ गया। उसने उष्णा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बकवास न सुनूं। उष्णा रोने लगी, मेरी अम्मी ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे जिंदा लाश बना दिया है। थोड़ी देर बाद तौहीद उष्णा के पास आया और बोला, उष्णा सॉरी मेरी जान, गुस्से में हाथ उठ गया था। उष्णा आंसू साफ किए करवट बदलकर लेट गई। दिन गुजरने लगे। साहिल दुबई में जेल से रिहा हो गया। जब उसे पता चला उष्णा की शादी हो गई है तो वो पाकिस्तान आया। उसने काफी तमाशा किया उष्णा की माँ के साथ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। साहिल के माँ बाप ने समझाया, बेटा अब जो होना था वो हो गया है। हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तुम अब किसी और से शादी कर लो। साहिल भी पहले ना माना, फिर आखिर वालिदैन ने जिद की तो उसने भी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा था। उष्णा खामोश हो गई थी। उसने तौहीद को कबूल कर लिया था। अब वहाँ एक लड़का तौहीद का हमसाया, वो उष्णा पे आशिक हो गया था। वो उष्णा से बातों ही बातों में अपनी आशिकी का इजहार करता था। वो उष्णा से हमदर्दी करता, उष्णा से मोहब्बत भरी बातें करता। उष्णा समझती थी कि वो लड़का आदिल किस नज़र से उससे बात करता है, लेकिन खामोश रहती। तौहीद हर रोज़ उष्णा को डिनर करवाने बाहर लेकर जाता। वो बड़े बड़े होटल में लेकर जाता। कैंडल नाइट डिनर किया करते थे। तौहीद ने अपना एटीएम कार्ड उष्णा के हाथ पे रखा और कहा, जो दिल चाहता है खरीदो, जो दिल करता है खाओ पियो, सब पैसा तुम्हारा है। उष्णा खामोश रहती। उष्णा को एक दिन साहिल की बहुत याद आ रही थी। उष्णा ने उस लड़के को अपनी सारी बात बताई जो उसका हमसाया था। आदिल से कहने लगी, मुझे किसी तरह से साहिल का नंबर ला दो। आदिल मुस्कुरा कर बोला, उष्णा ला दूंगा, मुझे बताओ साहिल का घर कहाँ है। आदिल को ड्रेस दिया। आदिल भी ठहरा आशिक। उसने सरतोड़ कोशिश की और आखिर साहिल का नंबर ढूंढ निकाला। उष्णा को लाकर दिया। उष्णा घर में अकेली रहती थी, चूंकि तौहीद के बकौल तौहीद के माँ बाप नहीं थे। आदिल पास बैठा था। उष्णा से कहने लगा, आपका साहिल तो दुबई रहता है,
वो अपनी बीवी बच्चों को भी साथ ले गया है। ये उसका नंबर मुश्किल से मिला है। उष्णा ने थैंक्स किया। आदिल ने आहिस्ता से कहा, उष्णा एक बात पूछूं? उष्णा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल प्यार से बोला, आपका शोहर तौहीद हर रोज़ आपको डिनर के लिए लेकर जाता है, फिर आप देर रात वापस आते हैं, तो आप घर में खाना बना लिया करें। क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? उष्णा की आंखों से ना जाने क्यों आंसू झलक आए थे। आहिस्ता से बोली, आदिल कुछ सवालात के जवाब होते हुए भी लाजवाब होते हैं। इतना कहकर उष्णा ने कहा, अब तुम जाओ, तौहीद आता होगा। तौहीद घर आया। उष्णा मेरी जान, अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? उष्णा आहिस्ता से बोली, तौहीद आज मेरा दिल नहीं है बाहर जाने का। तौहीद मुस्कुरा कर बोला, क्यों मेरी जान? उष्णा कांपती आवाज में बोली, थक गई हूँ मैं। तौहीद मैं आपके साथ पिछले 4 साल से रही हूँ, क्या आप मुझे अब तलाक दे सकते हैं? तौहीद गुस्से से बोला, बकवास ना करो। तौहीद इतना कहकर घर से बाहर चला गया। उष्णा ने साहिल का नंबर डायल किया। साहिल ने देखा पाकिस्तान का नंबर है। फ़ोन कान के साथ लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई जिसमें ना जाने कितना दर्द था। हेलो साहिल। साहिल उष्णा की आवाज़ सुनते ही तड़पने लगा। साहिल खामोश हो गया, खुद को संभाला। उष्णा रोते हुए बोली, साहिल क्या 2 मिनट बात कर सकती हूँ? साहिल प्यार से बोला, हाँ उष्णा बताओ कैसी हो? उष्णा रोने लगी। साहिल मैं ठीक नहीं हूँ। साहिल ने पूछा, क्या हुआ है? उष्णा चीख कर रोने लगी, मैं बिखर चुकी हूँ। साहिल मुझ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुझे बचा लो आकर। साहिल मैं कैसे बताऊँ मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? साहिल हौसला देते हुए बोला, उष्णा मुझे बताओ क्या हुआ है? इतने में तौहीद दरवाजे पर खड़ा उष्णा की बातें सुन रहा था। जल्दी से दरवाज़ा खोला, उष्णा के हाथ से मोबाइल पकड़कर कॉल काट दी और उसे एक थप्पड़ दे मारा। किस आशिक से बात कर रही हो? तौहीद ने उष्णा को मजीद 3 थप्पड़ मार दिए। उष्णा अब बस तौहीद से जान छुड़वाना चाहती थी। न माँ बात सुनने के लिए तैयार थी, न भाई। उष्णा ने फिर एक सख्त फैसला किया। आदिल को फ़ोन किया जो प्यार करता था उष्णा से। उसे कहा, आदिल एक आखिरी काम करोगे मेरे लिए? आदिल ने आशिकाना अंदाज में कहा, हाँ बोलो उष्णा। आदिल क्या मुझे चूहे मारने वाली दवा ला कर दे सकते हो? आदिल चौंक गया। उष्णा क्या कह रही हो? उष्णा ने कसम दी, मुझसे प्यार करते हो तो ला दो। आदिल ने दूसरे दिन चूहे मारने वाली दवा लाकर दे दी। उष्णा ने शाम को डिनर पे जाने से पहले चूहे मार दवाई चाय में मिला दी और अपने शोहर को पिला दी। चंद मिनट गुजरे तो ही तड़पने लगा, जमीन पे गिर गया। उष्णा ने कुल्हाड़ी उठाई जो कि उसने माली से 1 दिन के लिए मांगी थी और तौहीद के सर पर वार किए और सर तन से जुदा कर दिया। इतने में आदिल घर आया। देखा तौहीद जमीन पे पड़ा खून में लथपथ है। उष्णा पास बैठी रो रही थी। आदिल ये मंजर देखकर भाग निकला। उष्णा चीख चीख कर रोने लगी। जब उष्णा भी वहां से भागने लगी तो मोहल्ले वालों ने देखा उष्णा के कपड़े खून से लथपथ हैं, तो उन्होंने उष्णा को पकड़ लिया। सबको पता चल चुका था कि उष्णा ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। पुलिस को कॉल की, उष्णा को हथकड़ियां लगा दी गईं। उष्णा खामोश थी। बहुत बेरहमी से कत्ल किया था उष्णा ने। सब लोग उष्णा पे थूकने लगे, औरत के नाम पे धब्बा हो। कुछ कहने लगे, इसको संसार कर दो। कुछ ने कहा, इस जालिम औरत को चौराहे पे सूली चढ़ा दो। किसी ने गाली दी। फिर उष्णा को पुलिस थाने ले गई। उष्णा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर आया। उसने माइक पकड़ा, उष्णा से पूछा, कितनी बदबख्त लड़की हो तुम, अपना हुस्न देखो और अपना जुल्म देखो। सुना है तुम्हारा एक आशिक दुबई में है और एक हमसाया था आदिल, उसके साथ भी गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे। कितनी गंदी औरत हो तुम, क्यों कत्ल किया अपने शोहर का? उष्णा आहिस्ता से बोली, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। सहाफ़ी ने पूछा, तो तलाक ले लेती। उष्णा धीमे लहजे में बोली, नहीं देता था तलाक। सहाफ़ी चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? अपने आशिकों के लिए तुमने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। उष्णा खामोश हो गई और कहने लगी, मैं बद किरदार औरत नहीं हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या हूँ। सहाफ़ी ने काफ़ी बुरा भला कहा उष्णा को।
ہر دیکھنے سننے والا اشنا کو گالیاں دے رہا تھا اور پھر عدالت نے اشنا کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میں فارس اس لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک درد دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا یہ لڑکی بد کردار ہوگی، ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اسے تلاش کروں، وہ کس جیل میں ہے۔ میں نے اس کی ساری ڈیٹیل لی۔ بالآخر 2 ماہ بعد مجھے اس کا ایڈریس مل گیا۔ میں جیل جا پہنچا، پولیس والوں کو اپنا تعارف دیا اور صرف 20 منٹ کے لیے اس لڑکی سے ملنا چاہا۔ پہلے تو اشنا ملنا نہیں چاہتی تھی، پھر بہت کوشش کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ میں جب جیل میں گیا دیکھا نورانی چہرہ، معصوم نازک سی لڑکی مصلی پہ بیٹھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو اسے ملاقات روم میں لایا گیا۔ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے پولیس والے سے کہا اس کی ہتھکڑی کھول دیں۔ اشنا مجھے دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی آپ کون؟ میں نے کرسی پہ بیٹھنے کا کہا۔ پھر اشنا کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور بتایا میں فارس ہوں۔ اسے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اشنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اشنا میرا دل نہیں مانتا، تم بد کردار لڑکی ہو، مجھے وہ راز بتاؤ جو دل میں چھپائے جی رہی ہو۔ اشنا کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ آہستہ سے بولی فارس بھائی آپ کیا کریں گے جان کر؟ میں نے پیار سے کہا فارس شاید کسی اور کی زندگی بچا سکے۔ اشنا زور زور سے رونے لگی۔ پولیس کانسٹیبل بھی پاس کھڑی تھی، وہ شاید اس سے ڈر رہی تھی۔ میں نے پولیس لیڈی کانسٹیبل کو باہر جانے کی ریکویسٹ کی۔ اشنا روتے ہوئے بولی میں توحید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے زبردستی شادی کر دی تھی۔ میں بہت اچھا جینا چاہتی تھی، لیکن شادی کے 10 دن بعد مجھے پتہ چلا توحید اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں سے جسم فروشی کرواتا تھا، وہ دلال تھا۔ وہ مجھے ہر شام ڈنر کے نام پہ لے جاتا اور مجھ سے بھی جسم فروشی کرواتا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بھائیوں کو بھی بتایا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں جان کے ایسا کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس شادی کے لیے پہلے بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اس سے میری طرح بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ توحید مجھے 50 لاکھ میں کسی کو بیچنے والا تھا۔ میں کیا کرتی؟ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نہ ماں نے میری خبر لی، نہ بھائیوں نے، اور میں قاتل بن گئی۔ فارس بھائی، میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ کس پہ یقین کیا جائے؟ خون سفید ہو چکے ہیں اور لوگ درندے۔ میری ماں کے ایک غلط فیصلے نے مجھے عمر قید کی مجرم بنا دیا۔ میں کسے غلط کہوں اور کسے صحیح؟ اتنے میں ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری اشنا بے گناہ فنا کر دی گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ انمول ہوتا ہے، اب یہ رشتہ بھی درندہ بن چکا ہے۔ کس پہ یقین کریں؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ کس کو اپنا کہیں؟ کس کو اپنی عزت کا محافظ سمجھیں؟ بہت سے توحید جو مرد بن کر نہ جانے کتنی اشنا کو فنا کر رہے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا، ماں باپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ فارس سب مردوں یا میاں بیوی کے رشتے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایک حقیقت جو آج کے زمانے میں ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو حق کے لیے لڑنا سکھائیں، ان کی ہمت بنے، ان کی طاقت بنے۔ صرف شادی کر کے یہ نہ سوچ لیا کریں ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں۔ وقت بہت نازک چل رہا ہے۔ ہر لڑکی کو فارس اتنا کہے گا، محبت سے دور رہیں، نہ جانے کون سانپ بن کر ڈس جائے۔ اس تحریر کا مقصد کسی رشتے یا کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، بس اصلاح کرنا ہے۔